दिल्लीतील द्वारका येथे एका SUV गाडीने साहिल धनेशरा नावाच्या एका 23 वर्षीय तरुणाला चिरडल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली। अशातच आता साहिलच्या आईने एक गंभीर आरोप केला आहे। हा आरोप नेमका काय आहे हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी प्रियांका कुलकर्णी। आपण पाहत आहात लोकसत्ता लाईव्ह। 3 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील द्वारका साऊथ येथील लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज जवळ एक अपघात झाला। या अपघातात 23 वर्षीय साहिल धनेशरा या तरुणाचा मृत्यू झाला। सदर अपघातातील अल्पवयीन आरोपी हा रील बनवण्यासाठी गाडी घेऊन घराबाहेर पडला होता, असा आरोप साहिलच्या आईने केला आहे। त्या काय म्हणाल्यात ते पाहूयात। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है, बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था, तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई-रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई-रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है, गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के, और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है, और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी, वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया, क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है, इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। तो इनकी स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो उड़ाने के बाद पब्लिक ने इनको वहाँ पे पकड़ लिया। और ये जो एक्ट है
ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज़ रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए। इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ, और प्लीज सपोर्ट मी। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मिसाल बननी चाहिए, ताकि ये दोबारा ना हो, कभी किसी और का बच्चा ना जाए। या घटनेवर अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। मैं दिल्ली से 31 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए गया था। 3 तारीख का जो घटना हुआ, मेरे वाइफ मिसेज द्वारा मुझे दिन का 11:30 पौने 12 का नियर भाव मुझे पता लगा। मैं इमीडिएट घटना का बात किया, मिसेज को बोला तुरंत स्पॉट पर, जब बोला बच्चा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से लाल बहादुर शास्त्री के पास। मिसेज को भी भेजे, और जाने के बाद वो भी घबराई थी। मैं बोला वो कहाँ है? बोला स्पॉट पे है। बोले बच्चा को उठाओ और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर था, मैं ये नहीं जाना जितनी बड़ी बर्दाश्त हो गया। मैं बोला बच्चा को हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो भी हो उसको पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। फिर मैं वहाँ से ऑनलाइन टिकट किया इंडिगो का। गोरखपुर से 4 बजे फ्लाइट थी हमारी, 6 बजे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। सेक्टर 9 थाना में आके पुलिस द्वारा सारी घटना की जानकारी मुझे मिला। मेरा फैमिली पूरा घबराए हुए थे, पेरेंट्स के हिसाब से मुझे सहमे हुए थे पूरा। मेरे को जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। तो जिस समय घटना घटी, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? गाड़ी में मेरा बच्चा था, एक डॉटर थी। क्या गाड़ी चलाते हुए वो रील्स भी बना रहे थे, और क्या पहले गाड़ियों पर भी चालान है? आपको पता था कि आपका बेटा गाड़ी चला रहा है? नहीं, मेरी गाड़ी पे जो चालान है, मेरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज होती है, और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके थ्रू चालान है, बच्चा के द्वारा नहीं है।
देखिए साहिल की इस घटना में मौत हो गई, तो ऐसे में आपने उस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। देखिए बाल गृह सुधार से आने के बाद क्या आपके बेटी की आपसे बात हुई? क्या कुछ बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है। देखिए इस घटना में एक व्यक्ति जो टैक्सी चालक है उसे भी कई चोटें लगती हैं, जिसमें वो भी घायल हो जाता है। दूसरी तरफ साहिल है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या गलती है आपके बच्चे की? गलती है, मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता था कि आपका बेटा गाड़ी लेकर जा रहा है? और मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी वेरी बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। क्या उस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका बेटा था, सिंगल मदर है? जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ करी है? हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ की। पुलिस ने हमें बताया, मैं तो बाहर ही था, आने के बाद पूछताछ ये की आपका बच्चा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें हमने पुलिस को सहयोग किया। देखिए घटना के समय जब बाद में एफआईआर हुई उसमें 19 साल जो है उम्र बताई गई, उसके बाद नाबालिग, आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ फैक्ट है? घटना के समय में काफी भीड़ था और भीड़ में आम पब्लिक थोड़ा हेल्दी शरीर देख के, जाहिर सी बात है, जो पब्लिक बोलती है 20 का है, 22 का, 19 का, ये मुझे नहीं, मुझे पुलिस द्वारा मुझे डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया, कानूनी प्रक्रिया के साथ हम सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए, क्योंकि घटना का जगह पर मैं उस समय में बाहर था, मुझे जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। घटना में क्या आपके बेटा और बेटी के भी चोट लगी थी? क्योंकि हाँ। गाड़ी की अगर स्थिति देख रहे हैं तो काफी ज्यादा। हाँ, उसमें उनके भी सर फटा हुआ है, उनको भी चोट लगा है। क्या बैकग्राउंड क्या है आपके बेटे का? क्या पहले भी ऐसी एक्सीडेंट रहे हो चुके? बैकग्राउंड स्कूल वेरिफिकेशन भी हमने सारा पुलिस को मुहैया कराया है। जो हमारा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर का, और जो अटेंडेंस होता है वो आपको 99, 98 एबव में है, जो पुलिस खुद वेरीफाई की है स्कूल से। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, जैसे कि जब घटना से पहले वो रील्स बना रही थी आपकी बेटी, जो आरोप लगाया है मां ने साहिल की कि फन रील्स बना रहे हैं, क्या पहले भी वो गाड़ी लेके निकले थे, ऐसी रील्स बनाया करते थे? नहीं, ये मुझे इसका ज्ञान में नहीं था, और रील्स नहीं, वीडियो था, एक छोटा वीडियो है जो आप भी देख सकते हैं। पोलीस सध्या या संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहेत. राजकीय, कला, क्रीडा आणि इतर क्षेत्रातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी लोकसत्ताच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकसत्ता लाईव्ह.